दोस्तों, टीवी खरीदने जाने के पहले टीवी की क्या साइज होनी चाहिए उसके बारे में सब कुछ जानते हैं आपके इंटीरियर को लेके एंड टीवी को लेके प्रवीण से। हाय प्रवीण। हाय। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि टीवी की साइज़ कैसे मैं डिराइव करूँ। मैं मेरे ही घर का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे घर का टीवी से व्यूइंग डिस्टेंस 10 फुट है। Correct. और दूसरी जगह पे दूसरे रूम में लिविंग में 15 फुट है। ओके, सो ये अच्छा एग्जांपल है कि पहले आपने डिस्टेंस ऑफ टीवी का व्यू आपने नोट कर लिया। बहुत लोग ये नोट ही नहीं करते हैं। उन लोग को क्या है कि वैसे टीवी का साइज़ उनके बजट के ऊपर डिपेंड होता है, नॉट बिकॉज ऑफ द व्यूइंग डिस्टेंस। तो टीवी का साइज़ पे आते हैं हमें। टीवी का साइज़ का एक छोटा सा थंब रूल है। अगर आपका जो टीवी का साइज़ है, लेट्स से 43 इंच का टीवी है, तो 43 इंच के टीवी को मिनिमम आप उसके 2 टाइम्स ऑफ द साइज़, जैसे 43 इंटू 2 86 इंचेस, मिनिमम उतना दूरी से दिखना चाहिए। और मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द साइज़ आपको लगभग 9 फीट के दूरी से दिखना चाहिए 43 इंच का टीवी। तो अपना जो आँखों का जो व्यूइंग एंगल है वो सफिशिएंटली भर जाता है। मतलब उसमें आप डिटेल्स भी मिस आउट नहीं करते हैं एंड बहुत ज़्यादा जूम्ड इन भी नहीं है ताकि आपको आंखों को डैमेज कर रहा है। ये थंब रूल है। आप इसको रिवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने केस में। स्पेशली आपको मालूम है डिस्टेंस क्या है। तो इनडायरेक्टली मेरा 10 फुट है, वहाँ पे 43 इज आइडियल, आपका मतलब है? 10 फुट थोड़ा ज़्यादा हो गया। 3 टाइम्स ऑफ द ये मतलब ऑलमोस्ट 9 फीट 9 के आसपास फुट हो होता गया। है। तो आप 55 इंच के टीवी में भी आप जा सकते हैं एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 48 से 55 तक जा सकते हैं हम। करेक्ट, दैट इज नॉट। एंड व्हाट अबाउट 15 फीट का डिस्टेंस जो लिविंग 15 फीट में आप 55 मिनिमम रखिए एंड देन 65 मैक्सिमम रख सकते हैं। दैट इज आल्सो अगेन यू आर कैलकुलेटिंग 3 टाइम्स द डिस्टेंस। हाँ, 3 से 2 मतलब जो 2 से 3 का जो है थंब रूल उसमें आप जाइए। करेक्ट है। एक टीवी मेरे बेडरूम में लग रहा है जी, जहाँ मेरी बेड थोड़ा सा लो रखा है मैंने। लगभग 12 फुट का हाइट है मेरे बेड का। बराबर। तो मतलब डैड मॉम के लिए थोड़ा वैसा बेड है वो। Correct. तो फिर वहाँ पे मेरे टीवी की हाइट क्या रखूँ बेडरूम में? And living में I have both kind of sofas. I have one modern sofa and one Indian kind of sofa, but height is almost same है। So जनरली इसका एकदम ही सिंपल वन वर्ड आंसर ये है कि अपना आप आई लेवल मैच करने की कोशिश कीजिए। यानी जिस लेवल पे आप बैठते हैं उसका आँखों का जो लेवल है वो टीवी के सेंटर से आप मैच कर लेंगे तो सबसे आइडियल है। लेकिन इसमें क्या होता है नुकसान कि फिर अगर आप आंखों का लेवल मैच कर रहे हैं, अभी हम जिस चेयर पे बैठे हैं ये नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हाइट है 16 से लेके 18 इंचेस के बीच में रेंज करते हैं सारे सोफ़ा, सारे सीटिंग यही है। तो मेरा जो आंखों का हाइट है इट इज़ अराउंड 42 इंचेस ओनली ऑफ अ स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग। 42 इंच के टीवी से मैं सेंटर लाइन करता हूँ तो वो काफ़ी नीचे हो जाती है टीवी। यानी कि ऐसा लगता है कि एक टेबल के ऊपर ही आपने रखी है टीवी तब तक ही वो सही दिखती है। लेकिन बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगता इतनी नीचे टीवी होती है। तो सो आइडियली आप ऐसे देखिए कि अपने आँखों के लेवल से एटलीस्ट टीवी का बेस तो मैच हो ही जाए, मिनिमम टू मिनिमम। इससे ज़्यादा आप ऊपर करोगे तो टीवी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई। एंड फिर नीचे के हिसाब से आप इमेजिन करना है तो आप यही इमेजिन कीजिए कि अपने आईज़ के लेवल से टीवी का सेंटर आप मैच कर लें तो एकदम ही परफेक्ट हाइट है। वो आप अपने अपने हिसाब से कीजिए। देयर इज़ नो थंब रूल टू फॉलो। ओके प्रवीण, मेरे घर पे जो 2 सोफाज मैंने बोले लिविंग में 15 फीट व्यूइंग में, तो एक तो 22 फीट पे है जो इंडियन वाला है जी। लेकिन टीवी यूनिट मुझे 2 नहीं करने हैं, उसमें सिर्फ एक स्लाइट एंगल पे है वो। करेक्ट। तो फिर उस केस में मैं टीवी कौन सा लूँ और कैसे एडजस्ट करूँ? अगर आप 2 एंगल से टीवी देखना चाह रहे हैं तो पहले तो आप ये देखिए कि टीवी के फीचर में वाइड एंगल व्यू सपोर्ट करता है क्या। जैसे मेरे घर पे जो टीवी उसको आप एक थोड़ा सा अलग एंगल से देखते हैं, जस्ट लेट्स से 25-35 डिग्री में अगर शिफ्ट कर दो तो कलर्स चेंज हो जाता है। सो अगर आप उसके व्यूइंग एंगल का फीचर देखें तो 178 डिग्री बहुत टीवीज़ में आता है कि आप व्यूइंग कर सकते हैं। तो एंगल का तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर एंगल से देख रहे हैं तो आपको टीवी देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। बहुत लोगों के घर में मैंने ये देखा है कि टीवी वो सामने नहीं रखे, साइड में रखते हैं या फिर सोफ़ा, क्योंकि रेक्टेंगल आपका ये है। हाँ। तो सोफ़ा ऐसे पड़ा है एंड टीवी उस वॉल पे है तो ऐसे देख के वो टीवी देखते हैं। सो वो ऑब्वियसली बहुत नेचुरल पोस्चर भी नहीं, गर्दन भी दुखने लगती है। तो आप ये देखिए कि अपने गर्दन को आप जितना मूव कर सकते हैं, हाँ। इससे ज़्यादा एंगल आप टीवी में एक्सपेरिमेंट ही मत कीजिए। नहीं, मेरा तो ख्याल है सामने ही होनी चाहिए। कोई भी एंगल में टीवी देखना आइडियल नहीं है। सही बात है, एग्जैक्टली। तो एक और चीज़ थी जो आपने बोला, एक एंगुलर व्यू से देखने में ब्लर हो जाता है। दूसरा उसके पीछे टीवी स्टैंड जो आता है वो भी तो एंगल एडजस्टमेंट रहता है। यस, लेकिन वो क्या है ना कि उसका एक वेट कैपेसिटी होता है। एंड क्योंकि आप अभी नए टीवीज आप लेते हो,
अब सोनी के टीवीज़ लेते हो काफ़ी हैवी इन वेट होते हैं क्योंकि उन्होंने उस तरह से मटेरियल यूज़ किया है, तो वो थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जाता है जो फोल्डिंग स्टैंड्स आती हैं ओके तो फिर आप उसको थोड़ा हाइट पे लगाएं और बेंड होने दे तो चलता है, हाँ। लेकिन आपने आई लेवल पे लगाया उसको और बेंड किया हाँ। तो इट इज़ वेरी ऑकवर्ड डिस्टेंस टू एक्चुअली सी। ओके या तो फिर आप टीवी यूनिट के ऊपर रख सकते हैं स्टैंड और पे। स्टैंड पे Yes, और फिर yes. थोड़ा सा टिल्ट कर सकते वो बस घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना हाँ, पड़ता है बस। ताकि बाकी तो स्टैंड पे रखें तो हाँ। बहुत ज़्यादा आइडियल है। करेक्ट है, मेरे घर पे स्टैंड पे ही रखा है तो हम जब इंडियन सीटिंग में बैठते हैं तो थोड़ा सा उसे टिल्ट कर Tilt देता कर है, देते इधर हैं। से देख लेते हैं दैट इज़ सोफा ऑल्सो पे गुड ऑप्शन। इसके। अभी मैं दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि आइडियली किस वॉल पे टीवी होना चाहिए, कैसे डिसाइड करे कोई? पहले तो अगर आप घर डिज़ाइन कर रहे हो अपना तो इंटीरियर डिज़ाइनर आपको सजेस्ट कर देगा, लेकिन वैसे आप इमेजिन ये कीजिए कि अगर आपका जिस रूम में आप टीवी लगा रहे हो उसमें बैठने का जो जगह है उसके एग्जैक्ट सामने आपका टीवी हो, या पहले टीवी का जगह आपने डिसाइड कर लिया तो बैठने की जगह फिर उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए कि टीवी के सामने फिर बैठने की जगह हो। तो ये बहुत ही वैसे सिंपल टू बोलना आसान है, लेकिन हर एक का जो लेआउट काफ़ी अलग होता है हर एक पर्सन का। तो कभी कभार क्या होता है बैठने की जगह हमको बहुत एनलार्ज लगती है, जैसे 3 सीटर सेट सोफ़ा है या फिर 3 सीटर प्लस 2 सीटर का सेट है हमने बना के रखा है। सोफ़ा के लिए बहुत ज़्यादा जगह लगती है, 8-9 फीट की जगह लगती है, टीवी को रिलेटिवली थोड़ी सी कम जगह लगती है। तो लेकिन फिर भी लोग कभी कभी ग्रैंड टीवी यूनिट चाहते हैं, तो दोनों ही कभी कभार मैच नहीं होता है अपना। सो बट एटलीस्ट मेरा तो यही कहना है कि उसके लिए आप अपना व्यू का एंगल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, वॉल वही चूज़ कीजिए जहाँ पे आप सामने से टीवी को देख सकें। भले वो वॉल टीवी के लिए आप छोटी चूज़ कीजिए और बैठने वाली जो वॉल है वो बड़ी रखिए, दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन। बाकी लेआउट टू लेआउट हर एक का इंडिविजुअल केस थोड़ा सा अलग तो हो ही सकता है। प्रवीण, इससे तो हमें ये तो समझ में आया कि टीवी कैसा साइज में लेना चाहिए। अभी इंटीरियर पर्सपेक्टिव से टीवी का स्क्रीन ऑफ रहने पे तो ब्लैक रहता है, करेक्ट आज के तारीख में थोड़ा सा फ्रेम नया फीचर है जिसमें स्क्रीन सेवर रहता है हमेशा, जी। लेकिन फिर भी उसके पीछे लाइट होनी चाहिए या वो दीवार कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कुछ उस पर रोशनी डालेंगे? कुछ गाइडलाइंस जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स फॉलो करते हैं, पहला तो वो ये देखते हैं कि आपका जो टीवी है वो बहुत ज़्यादा आंखों में ना चुभे, मतलब इन इटसेल्फ जब तक बंद है टीवी तब की ही बात कर रहे हैं। तो कोई स्पेशल कलर मत लीजिए आप टीवी को, आते हैं ग्रे वगैरह और भी कलर आते हैं जो आपके इंटीरियर के साथ सूट नहीं करते हैं और ऑफ चले जाते हैं आपके इंटीरियर के साथ हैं। तो ब्लैक ऑब्वियसली हमेशा ही जाता है, तो ब्लैक इज़ द सेफेस्ट कलर। प्लस बहुत ज़्यादा बॉर्डर भी आप टीवी को होते हैं तो वो भी आजकल के मॉडर्न इंटीरियर्स में वो अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल इट लुक्स डिसेंट। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है टीवी के इंस्टॉलेशन में, कि टीवी के जो पीछे का जो जगह होता है वो एक्चुअली इट इज़ नॉट नॉन डिज़ाइनर, वो देखने में भी अच्छा नहीं है, वायर भी पास हो रहे होते हैं, स्टैंड भी दिख रहा होता है, और आप वो वाला स्टैंड लेते हो तो बहुत ही बल्कि होता है पीछे से स्टैंड। तो अगर आप इंटीरियर्स कर रहे हो स्पेशली, तो आप ये देखिए कि टीवी का पैनल कुछ तो बनाइए पीछे, और उतना जगह आप खाली छोड़िए जितने जगह में आपका ब्रैकेट लगने वाला है टीवी का, और टीवी का ब्रैकेट विथ द पीछे का पार्ट वो कंसील हो जाए, मतलब दब जाए अंदर, और टीवी का सिर्फ आउटर पोर्शन ही दिखे। तो उसमें ना साइड से कोई देख सकता है अगर टीवी को, तो वो दिखने में स्लीक लगता है काफ़ी, ऐसा नहीं लगता है टीवी बहुत ज़्यादा बाहर प्रोट्रूड कर रही है। और अगर टीवी का साइज़ आप बहुत बड़ा ले रहे हो तो ये भी ध्यान रखिए कि टीवी के पैनल को फिर बहुत ज़्यादा डेकोरेट मत कीजिए आप, क्योंकि टीवी खुद ही इतना बड़ा आपका जो है वो विजिबल स्पेस ले रहा है आपका पैनल का या वॉल का, तो आपको दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही एक हाईलाइट पॉइंट हो जाती है। फिर लाइटिंग तो आप कर ही सकते हो, बहुत केसेस में एलईडी घुमा देते हैं वो टीवी के पीछे, तो एक अच्छा इफेक्ट आता है। ऐसे टीवीज़ भी आती थी इनफैक्ट पहले, जिसमें साइड में एम्बियंट लाइट होती थी, वो आपके स्क्रीन के डिस्प्ले के हिसाब से, यहाँ पे जो राइट साइड में जो कलर है राइट साइड में उसी का एलईडी पीछे घूम जाता है, एंड लेफ्ट साइड में चल रहा है उसका लेफ्ट साइड में उसी का एलईडी घूम जाता है। ये काफ़ी बहुत लोग पसंद भी करते हैं इसे। थैंक यू प्रवीण टू एनलाइटन अबाउट द टीवी जी। गाइड, हाउ टू बाय टीवी, और डिस्टेंस क्या रहना चाहिए जब आप टीवी देख रहे हैं। जी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे गाइडलाइंस के साथ हम ये तो डिसाइड कर पाएंगे कि टीवी की साइज़ क्या लें, टीवी कौन से हाइट पे प्लेस करें या कौन से वॉल पे प्लेस करें। तो अगले पॉड में हम जानते हैं प्रवीण से कि टीवी में एक्चुअली फीचर्स क्या हैं, उसके डिस्प्ले के बारे में, और उसके आगे वाले पॉड्स में जानेंगे टीवी के बारे में और डिटेल में, ताकि आप टीवी खरीदने का कंप्लीट गाइड हमारे से लेके जाएं।